नो एविडेंस अगेंस्ट आर्यन टू अदर्स। आर्यन जो कि शाहरुख खान का बेटा है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आर्यन के साथ जो दो और लोग हैं उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। दिस इज व्हाट टुडेज जो आज हम लोग का जो न्यूज आर्टिकल है उसका टाइटल है। गाइस, जैसे कि आपको पता होगा आज संडे और संडे को एडिटोरियल नहीं आता है, दैट इज आई कुड नॉट एनालाइज द एडिटोरियल। मेडिकल एग्जाम नॉट कंडक्टेड सेज एचसी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो मेडिकल जो जितने भी अक्यूज्ड हैं उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया गया है, नहीं किया गया था, राइट। तो गाइज, यदि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी डे अराउंड 7 o'clock आपको एडिटोरियल का एनालिसिस मिलता है। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो आपके कोई भी इंग्लिश डिमांड को वो कैटर करता है, चाहे आप एनडीए, एसएससी, सीडीएस, बैंक कोई भी एग्जाम देते हैं, वहाँ आपको फायदा होगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। While granting bail to Aryan Khan 23, son of actor Shahrukh Khan, in the drug racket case busted on a cruise ship in October, the Bombay High Court had said, guys, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कब? जब वह जब कोर्ट जो बेल ग्रांट कर रहा था, दे रहा था किसको? आर्यन खान जो कि 23 साल का है और शाहरुख खान का बेटा है, एक्टर शाहरुख खान का बेटा है। किस चीज में? जो ड्रग रैकेट केस बस्ट हुआ था, मतलब अक्टूबर क्रूज शिप जो वहां हुआ था, उसमें उसको बेल ग्रांट करते हुए कोर्ट ने कहा है, द कोर्ट प्राइमा फेसी हैज नॉट नोटिस्ड एनी पॉजिटिव एविडेंस अगेंस्ट आर्यन खान एंड टू अदर्स। कोर्ट ये कह रहा है जो एट फर्स्ट इंप्रेशन, प्राइमा फेसी मीन्स क्या होता है गाइस? एट फर्स्ट इंप्रेशन जो कोर्ट है उसको, वो उन्होंने कोई सकारात्मक एविडेंस सबूत जो है आर्यन खान के खिलाफ नहीं पाया है, और जो आर्यन खान के साथ साथ दो और लोग हैं उसके खिलाफ भी कोई सकारात्मक सबूत नहीं पाया है। A single bench of Justice Nitin Sambre had granted bail to Mr. Khan and co-accused Arvaz Merchant and Munmun Dhamecha on October 28. Guys, जो अक्टूबर 28 को जो सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस जो कि जज नितिन सांबरे हैं, उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया। किसको? मिस्टर खान को, आर्यन खान को, साथ ही साथ अरबाज मर्चेंट जो कि उसी केस में को एक्यूज्ड है, और मुनमुन धामेचा है, राइट। द डिटेल्ड ऑर्डर वॉज मेड अवेलेबल ऑन सैटरडे। जो डिटेल ऑर्डर है, कैसे है, क्या है, क्या प्रोसीडिंग जो भी था केस का और जो भी बेल का था वाइल ग्रांटिंग, वो सारा अवेलेबल है। सैटरडे को अवेलेबल था, मीन्स सैटरडे को उपलब्ध करवा दिया गया था। द बेंच स्टेटेड, जो बेंच है उन्होंने ये कहा, देयर इज हार्डली एनी पॉजिटिव एविडेंस ऑन रिकॉर्ड टू कन्विंस दिस कोर्ट दैट all the accused person with common intention agreed to commit unlawful act। कोर्ट ने ये कहा कि हार्डली मीन्स शायद ही, लाइक दैट, वो नेगेटिव में है, नेगेटिव चीज के लिए हार्डली यूज होता है। कोई ऐसा सकारात्मक सबूत जो कि ऑन रिकॉर्ड मीन्स होता है गाइज, कि जो बिल्कुल लिखित रूप से कह लें या फिर रिकॉर्ड में कह लें, ऐसा कोई हार्डली कोई पॉजिटिव और सकारात्मक सबूत है जो इस कोर्ट को समझाने में नाकाबिल रहा हो या नहीं समझा पाया हो, या फिर आप इसको इस तरह से आप कह लें, जो कोई ऐसा सबूत नहीं था जो कोर्ट को समझा पाया कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन हैं, जितने भी ये तीनों हैं या और जितने भी एक्यूज्ड पर्सन हैं, कॉमन इंटेंशन, उन तीनों जितने भी लोग हैं उसका एक कॉमन इंटेंशन था कि कोई वो गैर कानूनी काम कमिट करे। तो ऐसा कोई सबूत कोर्ट के पास नहीं उपलब्ध हो पाया। There is no material evidence to connect all these three applicants with other co-accused on the issue of conspiracy। ये कह रहा है गाइज, कोर्ट ने ये कहा है जो कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस नहीं था। मटेरियल एविडेंस मीन्स कुछ ऐसा चीज, पदार्थ या कुछ ऐसा सबूत, मटेरियल सबूत जो कनेक्ट कर सके इस तीनों एप्लीकेंट को और किसके साथ? जो को एक्यूज्ड है, और कई सारे लोग एक्यूज थे, जो कि साजिश ऑन द जो
उन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी का केस बनाया हुआ था, उस इशू पर कोई भी चीज उसको कनेक्ट नहीं कर पाया। नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स मीन्स क्या होता है गाइज? मीटिंग ऑफ माइंड्स मीन्स होता है कि जब दो लोगों का एक ही कोई चीज पर एक ही समान तर्क हो, राइट, तो उसको मीटिंग ऑफ माइंड्स कहते हैं। दो या दो से अधिक लोगों का एक ही तरह का सोच हो कोई इशू पे, तो कह रहा है जो ऐसा नहीं है, नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। द बेंच वेंट ऑन टू से, जो बेंच है वो कहता, उसी इशू पे ये बोलता गया, rather the investigation carried out till this date suggests that Mr. Khan and Mr. Merchant were traveling independent of Mrs. Dhamecha and there was no meeting of minds on the aforesaid issue। ये कह रहा है गाइस, जो बेंच ने कहा रैदर द इन्वेस्टिगेशन, जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हालांकि ये सजेस्ट करता है कि जो आर्यन खान है और जो मर्चेंट है, ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब बिल्कुल अलग से या स्वतंत्र होकर, किससे? मिस धमेचा से। एंड देर वॉज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द अफोरसेड इशू। जो अफोरसेड इशू है कि अनलॉफुल एक्ट करना है या फिर कोई गैर कानूनी काम करना है क्रूज में, उस पर इन तीनों का या और किसी का एक जैसा तर्क नहीं था, एक जैसा सोच नहीं था। सो एज टू इन्फर द केस ऑफ कंस्पिरेसी अगेंस्ट द एप्लीकेंट ऑल्सो। यदि इन्फर मीन्स होता है तर्क करना, यदि तर्क भी किया जाए, साजिश, जो अप्लीकेंट के खिलाफ जो साजिश रचा गया है उस पर तर्क किया जाए, देर इज एब्सेंस ऑफ material on record of them having such meetings of mind with other accused who were named in the offense in questions। ये कह रहा है गाइज कि ऑन रिकॉर्ड मीन्स कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि इन सब को इन सब को एक ही दिशा में सोचने को मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो या एक ही तरह का सोच हो जो कुछ किया जाए, ऐसा कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड। This court is of opinion that the claim put forth by the Narcotic Control Bureau that the accused should be considered to have intention to commit an offense under Narcotics, Drug and Psychotropic Substances Act, having found in possession of a commercial quantity। Now see guys, ये कह रहा है the court is of opinion that, जो कोर्ट है उसका विचार ये है कि द क्लेम पुट फोर्थ बाय, जो क्लेम, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जो क्लेम किया गया है, दैट की द एक्यूज शुड बी कंसीडर्ड, जितने भी एक्यूज्ड है उनको ऐसा उनके प्रति या वो ऐसा विचार करना चाहिए कि टू हैव इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। इन जितने भी एक्यूज्ड है उनका क्या इंटेंशन था कि एक यू नो एक ऐसा एक्ट कमिट करे, ऐसा अपराध करे अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट, हैविंग फाउंड इन पोजीशन ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी। जो भी उन लोगों के पास ड्रग्स या जो भी मिला गया पाया गया वो कमर्शियल क्वांटिटी में था। इन द backdrop of case of hatching conspiracy is liable to be rejected, it says। कोर्ट ये कह रहा है जो एनडी जो एनडी जो नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा जो भी क्लेम पुट किया गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है जो उनके पास जो भी कमर्शियल, जो भी पोजीशन में जो भी ड्रग्स था, जो भी कमर्शियल क्वांटिटी में था, तो यदि उस चीज को हम कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखें तो ये लाइबल टू रिजेक्टेड है, ये उसके खिलाफ नहीं जा रहा है ये एविडेंस। द कोर्ट ऑल्सो टुक नोट ऑफ द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड वेर नॉट इवन सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जाम so as to determine whether they had consumed drug at the relevant time। कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि जो एक्यूज्ड है उनको मेडिकल एग्जाम नहीं लिया गया था उनका, सो एज टू डिटरमाइन, क्योंकि उसको ये डिटरमाइन कर पाता कि वेदर दे हैड कंज्यूम ड्रग एट द रिलेवेंट टाइम। जिस समय गिरफ्तार किया गया वो उनका मेडिकल एग्जाम नहीं किया गया, जिससे कि ये पता चला कि उन्होंने जो ड्रग है कंज्यूम किया है कि नहीं, लिया है कि नहीं। कोर्ट ने ये कहा। ऑन अक्टूबर 2 द एनसीबी सीज 13 ग्राम ऑफ कोकीन, 5 ग्राम ऑफ एमडी जो जिसको कहते हैं मेफेड्रोन, 21 ग्राम ऑफ चरस, 22 पिल्स ऑफ एमडीएमए एक्सटेसी एंड 1,33,000 इन कैश एट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल मुंबई। जो 2 अक्टूबर को एनसीबी ने
कहाँ, जो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल मुंबई है वहाँ 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम ऑफ एमडी, 21 ग्राम ऑफ चरस और 22 ग्राम जो है पिल्स मिला था। साथ ही साथ 1,33 जो थाउजेंड है कैश मिला था गाइस। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस न्यूज आर्टिकल को देखा। आई होप यू कुड हैव कॉम्प्रिहेंडेड इट। कल हम लोग फिर मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी हार्ड।